आज हम अपनी हिंदी व्याकरण माला जो है उसको आगे बढ़ाते हैं। आज आपके सामने एक नया बिंदु है, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। राजभाषा किसे कहते हैं, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, तो सबसे पहले हम इसके आपके सामने परिभाषा रखेंगे और फिर दोनों में अंतर प्रस्तुत करेंगे कि दोनों में अंतर क्या है, क्योंकि ये हमारी कक्षा 11वीं और 12वीं में चलता है और अक्सर दो ही प्रकार के इसमें ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा की परिभाषा बताइए या फिर दोनों में अंतर बताइए। ठीक है, और इससे संबंधित और भी यदि प्रश्न बनते हो तो अगली वीडियो में उनसे संबंधित हम लोग और आगे तैयारी करेंगे। पहले देखते हैं राजभाषा का अर्थ। संविधान द्वारा स्वीकृत सरकारी कामकाज की भाषा या संवैधानिक आवरण पहने हुए भाषा जो होती है वो राजभाषा कहलाती है। इसके बाद किसी भी देश के बहुसंख्यक लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है ना, किसी भी देश के बहुसंख्यक लोग जो भी भाषा को बोलते हैं वो कौन सी भाषा कहलाती है, राष्ट्रभाषा कहलाती है ना। अब हम अगला चरण है हमारा राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर। क्या क्या है अंतर, बहुत आसान भाषा में मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है और बहुत आसानी से हम इसको समझ जाएंगे। देखते हैं, राजभाषा एक संवैधानिक शब्द, बिल्कुल साधारण भाषा में मेरे को तैयारी करनी है। तो राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है और राष्ट्रभाषा स्वाभाविक रूप से सृजित शब्द है ना, अपने आप ही स्वाभाविक रूप से सृजित हुआ है। फिर देखते हैं राजभाषा प्रशासन की भाषा है ना, राजभाषा प्रशासन की भाषा है और राष्ट्रभाषा जो है वो जनता की भाषा है। इसके बाद इसकी शब्दावली सीमित होती है ना, राजभाषा की शब्दावली जैसे कि प्रशासनिक काम में काम आती है तो इसकी शब्दावली सीमित है, जबकि राष्ट्रभाषा जो है उसका जो क्षेत्र है वो विस्तृत होता है ना, और इसकी शब्दावली भी विस्तृत होती है। इसके बाद आगे देखते हैं राजभाषा जो होती है बिल्कुल नियमों में बंधी होती है, कौन सा शब्द का उपयोग कहाँ करना है पूरी नियमों से बंधी होती है। लेकिन राष्ट्रभाषा जो है स्वतंत्र और मुक्त प्रकृति की होती है ना, ये किसी नियमों में बंधी नहीं होती है और सभी नागरिक इसे खुले रूप से इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद राजभाषा का प्रयोग का जो क्षेत्र है वो सीमित होता है। ठीक है, और क्योंकि जबकि शब्दावली सीमित है तो इसका प्रयोग भी केवल सरकारी कामकाज हेतु किया जाता है, बहुत कम लोग उसका उपयोग करते हैं और इसीलिए इसका जो प्रयोग है वो सीमित क्षेत्र में होता है। जबकि राष्ट्रभाषा का प्रयोग जो है, इसका प्रयोग का जो क्षेत्र है वो इतना व्यापक है कि कभी कभी तो ये कि उसका व्यवहार जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम लोग करते हैं। जैसे हमारे बहुत सारे लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रहते हैं, दूसरे देशों में रहते हैं, तो वो लोग भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और इससे भी कहीं अधिक अंतर है जो आपके सामने मैं समय समय पर प्रस्तुत करूंगा। आपके सामने बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु था। आपको मेरा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि आप मुझे इस YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और ये मेरा जो Instagram चैनल है इसको आप फॉलो करें। और यदि आपको कोई भी विषय वस्तु संबंधित वीडियो या कोई भी विषय वस्तु संबंधित जानकारी चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद। कितने नंबर ज़्यादा नहीं बनी, हाँ मैं तो सोखा बनाना था, बहुत बड़ी बन गई हो। चलो इसको 3:30 तक चलना है। हाँ टॉपिक अच्छा था यार, ऐसा टॉपिक, और पीछे का टॉपिक तो बहुत ज़्यादा बहुत हार्ड था, बहुत लंबा चौड़ा चल रहा था।